नाम है बोन पंच। क्या चीज? बोन पंच। तो ये इस तरह बोन पकड़ते हैं इसमें, फिर इसको क्रश करते हैं और ये एक पीस बोन का निकाल देते हैं इस तरह छोटा छोटा। ये नजर आता है इसका, ये देखिए ये निकल गया। चलिए वाइट में निकालते हैं ना, आपको नजर आ जाए। तो इस तरह छोटा छोटा पीस बोन का काटते हैं, ये आपको नजर आ जाए। ठीक है, इसको कहते हैं बोन पंच। ठीक है, ये वाला कहलाती है स्प्रिंग सीजर या कंजंक्टिवल सीजर। क्या चीज? स्प्रिंग सीजर, कंजंक्टिवल सीजर से कंजंक्टिवा काटते हैं। थोड़ी बड़ी है, शॉर्ट टिप भी हो सकती है और राउंड भी हो सकती है। ठीक है, तो राउंड हो जाए तो फिर उसको वेस्टकॉट सीजर कहते हैं, लेकिन आप सिर्फ एक नाम याद रखें, कंजंक्टिवल सीजर। ठीक है, ये वाला कॉर्नियल सीजर कहलाता है, कॉर्नियल कटिंग सीजर। ठीक है, लेकिन ये राइट एंड लेफ्ट है। ये देखें, लिम्बस ऐसा होता है ना, तो ये पैरेलल टू द लिम्बस जाएगा, लेकिन इस साइड पे काटेंगे तो ये नहीं आएगा। लिम्बस ऐसा जाता है, ये ऊपर आएगा। तो ये राइट एंड लेफ्ट है, लेकिन ये है कॉर्नियल सीजर। ठीक है, एक यूनिवर्सल कॉर्नियल सीजर भी होता है, तो अगर मैंने उस दिन दिखाई तो देखते हैं इसमें है कि नहीं। चलिए ये चला ही तो, ये वाला हम रखते नहीं है, लेकिन आप रखने, ये डीसीआर में इस्तेमाल होता है। तो उसको डीसीआर में जो ओपनिंग करते हैं ना, उसको ओपन करने के लिए। ठीक है, तो आप इसको स्पेकुलम कह सकते हैं, डीसीआर स्पेकुलम। ठीक है, ये वाला बेटा है डीवेकर सीजर। क्या चीज? डिवेकर और आयरेडेक्टमी सीजर। ठीक है, हाँ, इसके एक लंबा सा साथ में वो भी हो सकता है शायद, जिसमें पड़ा हो। ये आजकल कम इस्तेमाल होता है। इंट्रा कैप्सुलर में ये वाला है। ये दोनों डीवेकर सीजर हैं। ये दोनों देखिए नीचे से एक जैसे हैं, सिर्फ ऊपर डंडा है और इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये डीवेकर सीजर कहलाता है। इससे आयरस काटते थे। ये इस तरह आयरस को पकड़ के टूथ फोर्सेप्स से, एंड देन यू कम एंड यू कट इट लाइक दिस। ठीक है, तो ये डीवेकर सीजर है ये दोनों। ठीक है, ये कंजंक्टिवल, ये बोन पंच। ये वाला है नीडल होल्डर, लेकिन ये बड़े नीडल से 60 से जो छोटे होते हैं, ये उसके लिए है। 50, 40, 30, 20 उसके लिए है। ठीक है, बड़े के लिए नहीं। तो इसका नाम है नीडल होल्डर। इसी की तरह होगा, लेकिन उसका टिप छोटा होता है, ये वाला। तो ये है माइक्रो नीडल होल्डर। क्या चीज है? माइक्रो नीडल। तो इससे पतली नीडल, जैसे 10-0 है, 8-0 है, 9-0 है, इवन 6-0 तक हम इसी से पकड़ते हैं, 5-0 तक भी। ठीक है, तो ये है माइक्रो नीडल होल्डर। इससे छोटी नीडल पकड़ी जाती है। और ये तो आप सबको आता है, ये तो वो है कैनुला है। ठीक है, कैनुला है, सैक वाश के लिए या किसी भी काम के लिए इस्तेमाल होता है। ये दो कहलाते हैं लिड रिट्रैक्टर्स। क्या कहलाते हैं? या डेस्मार नाम इसका है, डेस्मार लिड रिट्रैक्टर। कुछ बड़े साइज में भी हो सकते हैं, कुछ छोटे भी हो सकते हैं। तो ये दो लिड अगर ना खुले तो एक को ऊपर से नीचे से, तो फिर इसको खोल लेते हैं। दिस इज फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन। अगर कोई बच्चा आ जाए और बहुत स्क्वीजिंग कर रहा है, नहीं दिखाता, हम नहीं खोल सकते, तो फिर हम इसको खोल लेते हैं इस तरह। ठीक है, कोई कॉर्नियल एब्रेजन है, फॉरेन बॉडी है, लेकिन दिस इज फॉर एग्जामिनेशन। लिड रिट्रैक्टर नाम अगर आता है ठीक है, नहीं आता ठीक है, डेस्मार लिड रिट्रैक्टर कहलाता है। हाँ, ये वाला है। वो वाला हमने कहा था कि राइट एंड लेफ्ट है। दिस वन वाज अ राइट कॉर्नियल सीजर, और ये वाला कहलाता है यूनिवर्सल कॉर्नियल सीजर। इधर से भी काट सकता है और इधर से भी। तो ये देखें, इधर से भी लिम्बस के पैरेलल और इधर से भी लिम्बस के पैरेलल। तो ये कॉर्नियल सीजर है। ठीक है, और इससे अगर वेरी फाइन हो, ये जिसका खाली टिप पड़ा है, ये वाला, ये 2 पीसेस में है, या शायद मेरे इंस्ट्रूमेंट, मैं आपको दिखा दूँ। ये वाला है, लेकिन ये कलर्ड है। ये देखिए, इसका टिप इज वेरी डेलिकेट। ये वाना सीजर कहलाता है। क्या है? वाना, VANNA'। ठीक है, वाना सीजर। तो इससे ये ट्रेबेकुलेक्टमी में इस्तेमाल होता है।
वो ट्रेबेकुलेक्टमी में जो विंडो बनाते हैं ना, वो इससे काटते हैं। अच्छा। ठीक है, तो ये है वाना सीजर। ये तो आपने देखा होगा, आई स्पेकुलम, ठीक है, वाइट स्पेकुलम, आई स्पेकुलम, इसमें और कोई ऐसी चीज नहीं है। हाँ, ये है मैकफर्सन फोर्सेप। अगर इसका टूथ हो आगे से तो फिर ये कहलाता है कॉर्नियल होल्डिंग फोर्सेप, लेकिन अगर टूथ ना हो तो फिर ये सूचर टाइंग फोर्सेप कहलाता है। इससे 10-0-80 सूचर पकड़ के टाई करते हैं। ठीक है, तो ये मैकफर्सन फोर्सेप है। क्या चीज़ है? मैकफर्सन की ये निशानी होती है कि इट इज एंगल एट 120 डिग्री। ठीक है, तो टूथ हो कॉर्नियल होल्डिंग, मैकफर्सन कॉर्नियल होल्डिंग। अगर टूथ ना हो ये सूचर टाइंग है, इसका टूथ नहीं है, मैकफर्सन फोर्सेप। ठीक है, ये वाला अगर टूथ है तो ये कॉर्नियल होल्डिंग फोर्सेप है, और अगर टूथ नहीं है तो सूचर टाइंग है, लेकिन ये स्ट्रेट कहलाता है। और इसमें एक वेरी फाइन टूथ है, अगर आप फील करें तो आपको नजर आ जाएगा, फील हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या चीज है? ठीक, वो सिर्फ एंगल है। ठीक है ना, ये थोड़ा एंगल है। ठीक है ना, तो अंग्रेजों को अपने नाम रखने का बड़ा शौक है, वरना इन दोनों में क्या फर्क है? बस एक ने इसको जरा छोटा कर दी तो उसने अपना नाम रख लिया। इससे दोनों से एक काम ही होता है। दोनों से एक ही काम होता कौन से ज्यादा यूज करते हैं? है, ज्यादातर ये होता है। इससे जरा ये जब आप पकड़ते हैं ना, ये स्ट्रेट आता है आपकी विजुअल एक्सिस में, विजुअल लाइन में। ये वाला जब आप सूचर पकड़ते हैं ये पीछे आता है, तो सूचर आपको क्लियर नजर आता है। तो कॉर्निया को पकड़ने के लिए तो ये ज्यादा बेहतर है, सूचर टाइम के लिए ये ज्यादा बेहतर है। ये कहलाता है चिजल। क्या कहलाता है? चिजल। इसमें DCR में दो काम हम इससे लेते हैं, पेरियोस्टियम एलिवेशन का। किस चीज का? पेरियोस्टियम एलिवेशन का। और कभी कभी सेक भी इससे सेपरेट कर लेते हैं, लेकिन सेक सेपरेशन के लिए अलग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, लेकिन ये कहलाता है चिजल। ठीक है, ये वाला है लिट स्पेकुलम, इंट्रोपियन स्पेकुलम। क्या चीज? इंट्रोपियन। तो ये वाला आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका ये जो ब्लेड होगा ये कंजंक्टिवा की तरफ होगा और ये ओपनिंग स्किन की तरफ होगी। तो ये आप राइट लोअर लिड में डाल सकते हैं और अपर लेफ्ट में डाल सकते हैं। इधर डालेंगे तो देखें ये आपके सामने आ जाएगा, लिड विल बी कवर्ड, यू कांट ऑपरेट। सो ये भी राइट एंड लेफ्ट होते हैं, याद रखते हैं। ठीक है, ये वाला आपको होता है कलेजियन स्कूप या कलेजियन क्लैंप। ठीक है, बड़ा भी हो सकता है, इससे थोड़ा छोटा भी हो सकता है, लेकिन ये है कलेजियन क्लैंप। ये कलेजियन की सर्जरी में इस्तेमाल होता है। तो ये लिड स्पेकुलम से उल्टा होता है, तो ये वाला तरफ इसका कंजंक्टिवा की आता है और ये वाला स्किन की। कलेजियन इज ऑलवेज डन सर्जरी फ्रॉम दी किस साइड? कंजंक्टिवल साइड, स्किन साइड से नहीं की जाती। तो अगर फर्ज के ये कलेजियन के है तो ये वाला मैं ऐसे डालूंगा और फिर इसको इवर्ट कर दूंगा तो कंजंक्टिवा। ठीक है, इधर क्लियर? तो ये है कलेजियन क्लैंप। ये भी मैकफर्सन फोर्सेप है। तो ये वाला कहलाता है बार्ट पार्कर नाइफ। क्या चीज? बार्ट पार्कर नाइफ या हैंडल है एक्चुअली। इसमें जब ब्लेड डाल देंगे तो ये नाइफ हो जाएगी। ठीक है, तो ये है बार्ट पार्कर नाइफ। और ये भी टूथ फोर्सेप है या सूचर टाइंग है। ये प्लेन है, इसको फील करें, इसमें कुछ नहीं है टिप पे। सर ये फिर नाम तो सेम है ना दोनों के? सूचर टाइम। सूचर टाइंग। टूथ वाला हो कॉर्नियल होल्डिंग और अगर प्लेन हो तो सूचर टाइंग है। ठीक है, ये वाला आपको आता है पंक्टम डायलेटर। क्या चीज है? पंक्टम डायलेटर है। ठीक है, इससे पंक्टम डायलेट करते हैं, फिर इसके बाद प्रोब करते हैं। ठीक है, ये वाला है आयरस रिपोजिटर। क्या चीज है? अगर आयरस की सर्जरी में बाहर आ जाए तो उसको वापस ले जाने के लिए ये थोड़ा सा अगर देखें नान का ये पीछे आगे से कटा हुआ है, इधर फील करें, इट्स वेरी स्मूथ, सो इट विल नॉट इंजर द आयरस। आयरस इतना डेलिकेट स्ट्रक्चर है कि थोड़ा सा भी शार्प इंस्ट्रूमेंट यूज कर लें तो वो पंक्चर हो जाता है। तो इस यू यूज स्मूथ और स्मूथ कर्व होता है। तो ये है आयरस रिपोजिटर।
ये पुराने ज़माने की काटरी है, शायद रख दें लेकिन ज़्यादा नहीं रखते। इसको बाल काटरी कहते थे, ये बाल बना हुआ है। तो जब आप स्पिरिट लैंप के साथ इसको हीट कर लेते थे, सो दिस बॉल विल स्टोर द एनर्जी, और फिर जहाँ ब्लीडर होता था उधर टच कर लेते थे। बट दिस इज़ वेरी अनकंट्रोल्ड, तो इसलिए हम इसको इस्तेमाल नहीं करते। ये बाकी सारे आपके आर्टरी फोर्सेप्स हैं, ठीक है, आर्टरी फोर्सेप्स हैं। ये वाला आपका है इंस्पिरेशन इरिगेशन कैनुला, 2 वे कैनुला, सिमको कैनुला। जो जिससे वो कर देते हैं हैं जी, सर, इससे क्या इंस्पायर करते हैं वो कैटरेक्ट की वो एक जो वही जैसे चीज है, जैसे कैटरेक्ट सर्जरी, डालते हैं, कॉर्टेक्स जो जिससे, एस्पायर। न्यूक्लियस नहीं, कॉर्टेक्स जिससे वो बच्चों में न्यूक्लियस भी खा लेते हैं हम इससे, लेकिन बड़ों में इससे सिर्फ कॉर्टेक्स वॉश किया जाता है। ये आम सीजर्स हैं नाइफ, लेकिन ये नॉर्मली हम नहीं रखते, ठीक है। तो ये आपके हैं इंस्पिरेशन इरिगेशन कैनुला, ठीक है। इधर शायद कुछ और इंस्ट्रूमेंटों में देख लेता हूँ, ये अभी ओपन नहीं है, लेकिन ये नहीं, ये नीडल होल्डर है, ये नीडल होल्डर है, ये बोन पंच है, बाकी नहीं। चाय पिएगी? नो सर, बिल्कुल भी नहीं, नो सर, ये दम की हुई है, मर्जी आपकी। बस हो गया ना। सर ये भी स्पेकुलम है, ये भी स्पेकुलम हाँ है। ये रिस्पेक्ट, ये ना, ये एंट्रोपियन क्लैन शायद है। एंट्रोपिया एंट्रोपियन क्लैन, एंट्रोपियन सर्जरी में इस्तेमाल है। ये वाला डीसीआर के लिए जब वो छोटी सी ओपनिंग बनाते हैं ना, तो उसमें हम सूचर डालते हैं ओपन करने के लिए। ये असल में कोई ज़्यादा पसंद नहीं करता, वो पुराने ज़माने में बहुत बड़ा इंसिजन देते थे डीसीआर के लिए, इसको ओपन कर लेते थे। अब हम बहुत छोटा इंसिजन देते हैं, तो ये उसमें डाल दें तो कुछ इंसिजन ये पढ़ लेता है, तो हमें इतनी सी जगह मिल जाती है, तो इसलिए हम यूज़ नहीं करते आज। ठीक है। मॉडर्न ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट डोंट लाइक इट।